हेलो साथियों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। तो करंट अफेयर्स के पार्ट नंबर 5 में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 और 24 के बारे में। ठीक है साथियों, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2023 और 24 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ और स्थान और किन सेनाओं के बीच हुआ, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है 5वां धर्म गार्जियन एक्स 2024 भारत और जापान के बीच हुआ और ये कहाँ हुआ? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। किन सेना के बीच हुआ? तो ये थल सेना के बीच हुआ। ठीक है, अगला है शांति प्रयास 4, ये बहुराष्ट्रीय यानी कई देश मिलकर कई देशों के बीच हुआ। ये नेपाल के सैन्य मुख्यालय में हुआ। ठीक है, और ये कौन सी सेना थी? तो ये थल सेना थी। ठीक है, सदा तनसीक अभ्यास 2024 भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ और थल सेना के बीच हुआ। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और यूएई के बीच हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। ठीक है, थल सेना के बीच हुआ। ठीक है, अगला है अयुथाया अभ्यास 2024 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। ठीक है, और ये किन सेनाओं के बीच हुआ? तो नौसेनाओं के बीच हुआ। ठीक है, 12वां मिलन अभ्यास 2024 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है यानी कई देश मिलकर इसमें अभ्यास किया। ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ विशाखापत्तनम में। ठीक है, किन सेना के बीच हुआ? तो ये नौसेना के बीच हुआ। अगला है 11वां खंजर अभ्यास 2024 भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। भारत और किर्गिस्तान। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ। ये कहाँ हुआ? तो ये बकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ। ठीक है, और ये इसमें कौन सी सेना शामिल हुई? तो ये थल सेना शामिल हुई। ठीक है, अगला है दूसरा साइक्लोन अभ्यास 2024 भारत और मिस्र के बीच हुआ। ये कहाँ हुआ? अंशांश। ठीक है, अंशांश मिस्र में। ठीक है, कहाँ हुआ? अंशांश मिस्र में। ठीक है, इसमें शामिल कौन सी सेना हुई? तो थल सेना शामिल हुई। ठीक है, अगला है बिनबैक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच हुआ। ये हनोई वियतनाम में हुआ। ठीक है, थल सेना इसमें शामिल हुई। ठीक है, अगला है 17वां सूर्य किरण अभ्यास 2023 भारत और नेपाल के बीच हुआ। 17वां सूर्य किरण अभ्यास 2023 भारत और नेपाल के बीच हुआ और ये कहाँ हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। सेना कौन सी शामिल हुई? तो थल सेना इसमें शामिल हुई। ठीक है, दूसरा आष्ट्रा हिंद अभ्यास 2023 इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ और ये कहाँ हुआ? पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सेना कौन सी शामिल हुई? थल सेना शामिल हुई। ठीक है, अगला है 14वां वज्र प्रहार अभ्यास 2023 भारत और अमेरिका के बीच हुआ। ठीक है, और ये कहाँ हुआ? तो उमरई मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ? उमरोई मेघालय में। ठीक है, सेना कौन सी शामिल हुई? तो थल सेना इसमें शामिल हुई। ठीक है, अगला है अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार 2023 तो इसमें भारतीय सेना के तीनों अंग शामिल हुए और ये कहाँ हुआ? जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ हुआ? जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, इसमें तीनों सेनाएं शामिल हुई। ठीक है, अगला है 9वां मित्र शक्ति अभ्यास 2023 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। ये कहाँ हुआ? औंध पुणे महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, इसमें सेना कौन सी शामिल हुई? थल सेना शामिल हुई। ठीक है, अगला है सी गार्जियन 3 चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ। ठीक है, सी गार्जियन 3 किसके बीच हुआ? चीन और पाकिस्तान के बीच। ये कहाँ हुआ? उत्तरी अरब सागर में। कहाँ हुआ? उत्तरी अरब सागर में। ठीक है, सेना कौन सी शामिल हुई? तो ये नौसेना शामिल हुई वहाँ की। ठीक है, अगला है बोंगो सागर अभ्यास 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। उत्तर बंगाल की खाड़ी में। कहाँ हुआ? उत्तर बंगाल की खाड़ी में, और इसमें सेना कौन सी शामिल हुई? तो नौसेना शामिल हुई। ठीक है दोस्तों, अगला है 7वां कजिन अभ्यास
7वां कजिंद अभ्यास 2023, ठीक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ, किसके बीच? भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ। और ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ ओटार कजाकिस्तान में, ठीक है। कौन सा स्थान है? ओटार कजाकिस्तान में, ठीक है। इसमें सेना कौन सी शामिल हुई? थल सेना शामिल हुई। कौन सी सेना? थल सेना, ठीक है। अगला है मेरू एक्स 2023, मेरू एक्स 2023। तो इसमें भारत और रूस शामिल हुआ, भारत और रूस के बीच हुआ, ठीक है। भारत और रूस के बीच हुआ। और ये कहाँ हुआ? तो अंडमान सागर में। कहाँ हुआ? अंडमान सागर में। इसमें कौन सी सेना शामिल हुई? तो नौसेना, ठीक है। अगला है हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023, हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2023 भारत और मलेशिया के बीच हुआ, भारत, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? तो भारत के भारत के उमरोई छावनी मेघालय में हुआ, ठीक है। कहाँ? भारत के उमरोई छावनी मेघालय में। इसमें कौन सी सेना शामिल हुई? थल सेना शामिल हुई, ठीक है। अगला है 11वां संप्रीत अभ्यास 2023, 11वां संप्रीत अभ्यास 2023 भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। कहाँ हुआ? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, ठीक है। ये कहाँ हुआ? तो ये उमरोई मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ? उमरोई मेघालय में। और कौन सी सेना शामिल हुई? थल सेना शामिल हुई, ठीक है। थल सेना शामिल हुई। अगला है 5वां असिंडेक्स 2023, 5वां असिंडेक्स 2023 ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ। कहाँ हुआ? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। और ये कहाँ हुआ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। कहाँ संपन्न हुआ? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और कौन सी सेना शामिल हुई? तो इसमें नौसेना शामिल हुई, ठीक है। अगला है 30वां सिम्बेक्स 2023, 30वां सिम्बेक्स 2023। तो ये कहाँ हुआ? किसके बीच हुआ? तो भारत और सिंगापुर के बीच हुआ, भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। और ये कहाँ संपन्न हुआ? तो सिंगापुर में हुआ, ठीक है। इसमें कौन सी सेना शामिल हुई? तो नौसेना शामिल हुई, ठीक है। अगला है 21वां वरुण अभ्यास 2023, 21वां वरुण अभ्यास 2023। तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ। कहाँ हुआ? भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है, सैन्य अभ्यास हुआ। और ये कहाँ हुआ? अरब सागर में, ठीक है। कौन सी सेना शामिल हुई? तो नौसेना शामिल हुई, ठीक है। अगला है 27वां मालाबार युद्धाभ्यास 2023, 27वां मालाबार युद्धाभ्यास 2023। ये क्वाड देशों द्वारा बहुपक्षीय, यानी क्वाड देश के सदस्य, ठीक है, क्वाड देश के सदस्य इसमें शामिल हुए। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, ऑस्ट्रेलियाई के पूर्वी तट पर हुआ, ठीक है। इसमें कौन सी सेना शामिल हुई? तो नौसेना शामिल हुई, ठीक है। अगला है नोमाडिक एलिफेंट, नोमाडिक एलिफेंट 2023। ये कहाँ किस देश के बीच हुआ? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच हुआ, भारत और मंगोलिया के बीच, ठीक है। मंगोलिया के उलान बटोर में हुआ। कहाँ हुआ? मंगोलिया के उलान बटोर में। और कौन सी सेना शामिल हुई? तो थल सेना शामिल हुई, ठीक है, थल सेना शामिल हुई। 7वां जिम्बेक्स 2023, 7वां जिम्बेक्स 2023 भारत और जापान के बीच हुआ, ठीक है। भारत और जापान के बीच हुआ सैन्य अभ्यास, विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ। और नौसेना इसमें शामिल हुई, ठीक है दोस्तों। अगला है सुरक्षा ब्रांड 2023। ये चीन, रूस और ईरान के बीच हुआ, ठीक है। किसके बीच? चीन और रूस, ईरान के बीच। ये कहाँ संपन्न हुआ? तो ओमान की खाड़ी में। कहाँ? ओमान की खाड़ी में। कौन सी सेना शामिल हुई? तो नौसेना शामिल हुई, ठीक है। अगला है खान क्वेस्ट अभ्यास 2023, खान क्वेस्ट अभ्यास 2023। ये एक मतलब बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ठीक है, यानी कई देश इसमें शामिल हुए। और ये कहाँ संपन्न हुआ? तो मंगोलिया में, ठीक है। कहाँ हुआ? मंगोलिया में। कौन सी सेना शामिल हुई इसमें? तो थल सेना शामिल हुई, ठीक है। 12वां एक्वेरिन अभ्यास 2023, 12वां एक्वेरिन अभ्यास 2023। तो ये मालदीव और भारत के बीच, भारत और मालदीव के बीच संपन्न हुआ, ठीक है। और ये कहाँ हुआ? चौबटिया उत्तराखंड में। कहाँ हुआ? चौबटिया उत्तराखंड में। कौन सी सेना शामिल हुई? तो इसमें थल सेना शामिल हुई। कौन सी सेना? थल सेना, ठीक है। छठा एकता अभ्यास 2023, छठा एकता अभ्यास 2023। ये भारत और मालदीव के बीच हुआ, भारत और मालदीव के बीच। और कहाँ संपन्न हुआ? तो ये मालदीव में हुआ, ठीक है। इसमें सेना कौन सी शामिल हुई? तो नौसेना शामिल हुई। कौन सी सेना? ध्यान रखना, एक छठा एकता, एकता यानी एकता कहाँ हुआ? मालदीव में हुआ। और इसमें नौसेना शामिल हुई, ठीक है। अगला है सुदर्शन शक्ति 2023, सुदर्शन शक्ति 2023। भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान, भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमान। ये कहाँ संपन्न हुआ? राजस्थान और पंजाब में, राजस्थान और पंजाब में। सेना कौन सी शामिल हुई? थल सेना शामिल हुई, ठीक है।
थल सेना इसमें शामिल हुई। टाइगर शार्क 40 टाइगर शार्क 40X 2023, टाइगर शार्क 40X 2023 ये कहाँ हुआ? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। ठीक है, और हुआ कहाँ? ये चट्टोग्राम बांग्लादेश के BN निर्विक में। ठीक है, चट्टोग्राम बांग्लादेश के BN निर्विक में कौन सी सेना शामिल हुई? तो नौसेना शामिल हुई। ठीक है, अगला है अल मोहैद अल हिंदी 2023। अल मोहैद अल हिंदी 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच हुआ। भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बीच हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ? सऊदी अरब के अल जुबैल में। सऊदी अरब के अल जुबैल में हुआ। ठीक है, कौन सी सेना शामिल हुई? तो इसमें नौसेना शामिल हुई। ठीक है, अगला है चौथा समुद्र शक्ति 2023। चौथा समुद्र शक्ति 2023। ठीक है, तो इस किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ। चौथा समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। कहाँ हुआ? तो बाटम इंडोनेशिया में हो। कहाँ हुआ? बाटम इंडोनेशिया में। ठीक है, सेना कौन सी शामिल थी इसमें? तो नौसेना शामिल थी। ठीक है, अगला है 35वां कारपेट 2023। 35वां कारपेट कॉरपेट 35वां कॉरपेट 2023 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? तो अंडमान सागर में हुआ। सेना कौन सी शामिल हुई? तो नौसेना शामिल हुई। ठीक है, 35वां कॉरपेट 2023 भारत और थाईलैंड के बीच हुआ, अंडमान सागर में हुआ। ठीक है, और सेना नौसेना शामिल हुई। अगला है 7वां अजय वारियर 2023। 7वां अजय वारियर 2023 भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। सैलिसबरी प्लेनस यूके में हुआ। ठीक है, सैलिसबरी प्लेनस यूके में संपन्न हुआ। ठीक है, इसमें सेना कौन सी शामिल हुई? थल सेना शामिल हुई। ठीक है, अभ्यास इनिओचोस 2023। इनिओचोस 2023 ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और ये ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस में हुआ। ठीक है, ग्रीस के एंड्राबिडा एयरबेस में हुआ। इसमें वायुसेना शामिल हुई। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे पढ़ते हैं हम नवगठित जांच समितियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो नई जांच समितियां गठित हुई उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। ठीक है, नवगठित जांच समितियों के बारे में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो RK गोपाल करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? RK गोयल। ठीक है, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति बनाई गई। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल जी करेंगी। ठीक है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी करेंगी। ठीक है, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेंगी पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे। ठीक है, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये करेंगे पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। ठीक है, एक देश एक चुनाव धारणा की संभावना तलाशने के लिए एक समिति की अध्यक्ष बनाई गई है। ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एक देश एक चुनाव धारणा की संभावना तलाशने के लिए एक समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये अनीश दयाल सिंह है। ठीक है, कौन है? अनीश दयाल सिंह है, जो संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच के लिए, ठीक है, हुआ था, एक घटना हुई थी, तो उसकी जांच के लिए कौन अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो अनीश दयाल सिंह बनाए गए हैं उसके अध्यक्ष। ठीक है, उसकी जांच के लिए। चीता परियोजना की देखरेख के लिए गठित समिति बनाई गई है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल जी हैं। ठीक है, चीता परियोजना की देखरेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव कौन है? तो राजेश गोपाल जी हैं। अगला है AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु।
AR दवे समिति बनाई गई किसके लिए? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु। ठीक है, अगला है प्रदीप नंद्राजोग समिति। प्रदीप नंद्राजोग समिति ये किसके लिए बनाई गई है? तो ये डिफाल्टरों से पैसे की वसूली हेतु, डिफाल्टरों से पैसों की वसूली हेतु बनाई गई है प्रदीप नंद्राजोग समिति। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये कर रही हैं जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की ये मतलब न्याय वो है, जज है। ठीक है, इंदु मल्होत्रा। और कौन कर रहा है? सुधीर कुमार सक्सेना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की पंजाब के दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? जस्टिस इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की और सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है, लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रदीप श्रीवास्तव हैं। ठीक है, लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति बनाई गई, तो उसके अध्यक्ष कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव हैं। DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति बनाई गई, DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन है? तो OP अग्रवाल हैं, OP अग्रवाल जी हैं। ठीक है, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं। लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु एक समिति बनाई गई। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी जी हैं। ठीक है, अगला है नेता सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? तो PM मोदी खुद हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो PM मोदी खुद हैं। अगला है स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? तो PM मोदी हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, TRP आकलन हेतु समिति बनाई गई, TRP आकलन हेतु समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन है? तो शशि शेखर वेम्पति हैं, शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति, शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार है, इसके अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो KV कामत है, इसके अध्यक्ष कौन है? KV कामत, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति। ठीक है, अगला है स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल बनाया गया, स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल बनाया गया, इसके अध्यक्ष कौन है? तो जी किशन रेड्डी जी हैं। कौन है? जी किशन रेड्डी हैं। अगला है पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति, पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मदन V लोकूर हैं। कौन है? मदन V लोकूर जी हैं। ठीक है, अगला है कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष कौन है? तो यह है RS शर्मा। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष कौन है? तो RS शर्मा है। अजय भल्ला समिति किस लिए बनाई गई? तो भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु। किस लिए बनाई गई है अजय भल्ला समिति? भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये मुकुंदम शर्मा है, मुकुंदकम शर्मा है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मुकुंदकम शर्मा है। ठीक है, मानव अधिकार पर कोविड-19 का प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर KS रेड्डी हैं। ठीक है, मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर KS रेड्डी हैं। ठीक है, अगला है डॉक्टर BS चौहान समिति। डॉक्टर BS चौहान समिति किस लिए बनाई गई है? तो विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु बनाई गई। ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश भूषण जी हैं। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश भूषण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर कस्तूरी रंगन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी हैं। ठीक है, अगला आगे देखते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के बारे में पढ़ेंगे, क्या है ये? ठीक है, तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, 128वां संशोधन विधेयक 2023 है। ठीक है, यह क्या है? 128वां संशोधन विधेयक 2023, 128वां। ठीक है, 128वां विधायक संशोधन विधेयक है। ठीक है, ठीक है, जो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में, यानी लोकसभा जो अभी चुनाव होने जा रहा है, और राज्यसभा यानी मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, जो विधायक का चुनाव होता है। ठीक है, विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, जो 15 साल के लिए होगा, यानी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। ठीक है, जो 15 साल के लिए होगा, मतलब 15 साल के लिए बढ़ाया गया है, 15 साल के लिए आगे बढ़ा भी दिया जा सकता है। आगे देखते हैं। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA के बारे में। ठीक है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 CAA 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसके तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। ठीक है, आगे है, अगला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी, ठीक है, यानी परमानेंट नहीं है। कौन कौन? अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य कौन है? अल्जीरिया, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ठीक है, नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2020 को की गई। यह के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। ठीक है, यह के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू करने की बात कही गई है। ठीक है, यह शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे धारा 370 और 35A क्या है और समाप्त क्यों हुआ। ठीक है, तो 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A हटा दिया गया। ठीक है, 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। अब नीति आयोग के बारे में पढ़ लें, कुछ जानकारी रख लें। ठीक है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, याद रखना, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है ये। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री है होता है, ठीक है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है, यानी पीएम मोदी हैं वर्तमान में, ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में कौन है? तो ये हैं सुमन बेरी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए जीएसटी के बारे में। भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017, यानी जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु एवं सेवा कर है, ठीक है। 111वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? एक तो 101वां संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, ठीक है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन एक दृष्टि में, ठीक है। संस्थान स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, और इसके अध्यक्ष महासचिव कौन है, ठीक है, और सदस्य संख्या कितनी है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO स्थापना कब हुई? 1919 में। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, ठीक है। और इसके महासचिव कौन है? तो ये गिलबर्ट होंगबो हैं। कौन है? गिलबर्ट होंगबो। सदस्य कितने हैं? सदस्य संख्या कितनी है? तो 187 सदस्य हैं टोटल। और 187वां सदस्य कौन सा है? तो यह टोंगा। कौन है? टोंगा देश। अगला है इंटरपोल। इंटरपोल स्थापना कब हुई? 1923 में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स, फ्रांस में, ठीक है। महासचिव कौन है? तो जुर्गेन स्टॉक है, जुर्गेन स्टॉक, ठीक है। सदस्य कौन कितने हैं? 194। 194वां सदस्य कौन है? किरबाती। अगला है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1931 में। मुख्यालय कहाँ है? लंदन, यूके में। महासचिव कौन है? तो पेट्रिसिया स्कॉटलैंड है। कौन है महासचिव? पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, ठीक है। 54 सदस्य, और 54वां सदस्य कौन है? मालदीव है, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। प्रमुख इसके कौन है? तो एंटोनियो गुतरस हैं, ठीक है। कौन है? एंटोनियो गुतरस है। सदस्य कितने हैं? 193। 193वां सदस्य कौन सा? दक्षिण सूडान है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, ठीक है। स्थापना कब हुई? 1945 में। कहाँ स्थापना हुई? वाशिंगटन DC में, ठीक है। अध्यक्ष कौन है इसके? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, ठीक है। सदस्य संख्या कितनी है? तो 190 सदस्य हैं, ठीक है। 190वां सदस्य कौन सा है? तो अंडोरा। कौन सा सदस्य है? अंडोरा। अगला है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। स्थापना कब हुई? 1945 में। मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC में। अध्यक्ष कौन है इसके? तो इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा, ठीक है। 189 सदस्य हैं इसमें, ठीक है। और 189वां सदस्य कौन सा है? 189वां नौरू है लास्ट में, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 में स्थापना हुई, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो क्यू डोंगू, ठीक है। 197 सदस्य हैं टोटल इसमें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कहाँ है? तो स्थापना कब हुई? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? हैग, नीदरलैंड में, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो जियान ई डोंगू इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। यानी प्रमुख या अध्यक्ष कुछ भी कह लो।
यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और प्रमुख कौन है? तो आंद्रे अजोले। ठीक है, सदस्य कितने हैं? 195। आगे है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ, 1946 में स्थापना हुई। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और इसके प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल। 191 सदस्य है इसमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, 1948 में स्थापना हुई, और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। प्रमुख कौन है इसके? टेड्रोस अथानोम। ठीक है, 194 सदस्य हैं इसमें टोटल। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1961 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं माथियास कारमन। ठीक है, कारमन। सदस्य कितने हैं? 37 सदस्य हैं। 37वां सदस्य कौन है? कोलंबिया। ठीक है, नाटो 1949 में स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। महासचिव कौन है? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग। सदस्य संख्या कितनी है? 31। ठीक है, 31वां सदस्य कौन है? तो ये फिनलैंड है। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी UNHCR। स्थापना कब हुई? 1950 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। उच्चायुक्त कौन है? तो फिलिपो ग्रांडी। ठीक है, सदस्य कितने हैं? 135 हैं इसमें। ठीक है, यूरोपियन संघ, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1958 में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, इसके प्रमुख हैं उर्सुला वान डेर लियोन। इसकी प्रमुख कौन है? तो उर्सुला वान डेर लियोन। ठीक है, सदस्य कितने हैं? 27। ब्रिटेन अब यूएई का सदस्य नहीं रहा। ठीक है, ब्रिटेन अब यूएई का सदस्य नहीं है। ठीक है, ओपेक, अगला है ओपेक। ठीक है, 1960 में स्थापना हुई। वियना यानी ऑस्ट्रिया, वियना में इसका मुख्यालय है। ठीक है, यानी ऑस्ट्रिया में। और महासचिव कौन है इसके? हैथम अल घिस। ठीक है, सदस्य कितने हैं? तो इसमें है 13 सदस्य। कतर और इक्वाडोर अब बाहर है इससे। कतर और इक्वाडोर अब बाहर है इससे। ठीक है, अगला है गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी NAM, 1961 में स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इल्हाम अलीयेव ये इसके प्रमुख हैं। ठीक है, 120 सदस्य हैं टोटल। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में स्थापना हुई। मुख्यालय लंदन, UK में है। ठीक है, महासचिव एग्नेस कैलमर्ड। महासचिव कौन है? एग्नेस कैलमर्ड। सदस्य संख्या कितने हैं? 150। ठीक है, अंकटाड UNCTAD, अंकटाड, इसकी स्थापना 1964 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। महानिदेशक कौन है इसके? तो रेबेका ग्रीनस्पैन है। ठीक है, रेबेका ग्रीनस्पैन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, स्थापना 1965 में हुई। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सचिव कौन है यानी प्रमुख कौन है इसके? तो अचिम स्टेनर है। ठीक है, अगला है एशियाई विकास बैंक यानी ADB, 1966 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। और इसके अध्यक्ष कौन है यानी प्रमुख कौन है? तो मतुसुगु अस्कावा। सदस्य कितने? 68 सदस्य हैं। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB, 2014 में स्थापना हुई। संघाई चीन में मुख्यालय है इसका। ठीक है, अध्यक्ष हैं डिल्मा रूसेफ। 9 सदस्य हैं, 9वां सदस्य मिस्र है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ एशियन 1967 में स्थापना हुई, और जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। ठीक है, इसके महासचिव हैं काओ किम हाउर्न। 11वां सदस्य, 11 सदस्य हैं टोटल, और 11 सदस्य कौन है? तो यह है पूर्वी तिमोर। कौन है 11 सदस्य? पूर्वी तिमोर। अगला है
दक्षेश सार्क 1985 में स्थापना हुई। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है। इसके प्रमुख कौन है? तो इसला रूबन वीराकुन, इसाला रूबन वीराकुन। ठीक है। 8 सदस्य हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत। ठीक है। टोटल 8 सदस्य हैं और इसके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका 8 सदस्य हैं टोटल। ठीक है। अगला है G15 यानी G15। ठीक है। 1989 में स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है। सदस्य कितने हैं? तो 17 विकासशील देशों का संगठन है। ठीक है। 17 विकासशील देशों का संगठन है। एपेक 1989 में स्थापना हुई, मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में और इसके प्रमुख हैं प्रायुत चान ओ ओंगू स्वान। ठीक है। 21 सदस्य हैं टोटल। 21वां सदस्य कौन है? वियतनाम। कौन सा सदस्य है? वियतनाम। ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC 2006 में स्थापना हुई। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख कौन है? फेडरिको विलेगास। ठीक है। फेडरिको विलेगास। सदस्य संख्या कितनी है? 47वां सदस्य कौन है? चेक गणराज्य। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व व्यापार संगठन 1995 में स्थापना हुई। ठीक है। कहाँ मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। नागोजी अंकोजो इवेला इसके प्रमुख हैं। ठीक है। और 164 सदस्य है इसमें। 164वां सदस्य कौन सा है? तो ये अफगानिस्तान है। ठीक है। एसएम की स्थापना 1996 में हुई। कब हुई? 1996 में। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो ये ब्रुसेल्स में। ठीक है। और इसमें 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये टोटल 53 है। 53 सदस्य हैं। ठीक है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। कब हुई? 1997 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। महासचिव कौन है? तेंजिन लेकफेल। सदस्य कितने हैं? 7। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO, संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में है। और स्थापना कब हुई? 2001 में। ठीक है। महासचिव कौन है? तो यह झांग मिंग यानी चीन के हैं। ठीक है। झांग मिंग कहाँ के हैं? चीन के। सदस्य कितना है? तो 9 सदस्य है। 9वां सदस्य कौन है? ईरान है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC 2002 में स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। ठीक है। पियोत्र हाफमैनस्की इसका अध्यक्ष है। ठीक है। अध्यक्ष या प्रमुख है। ठीक है। 124 सदस्य है। 124वां सदस्य मलेशिया है। अफ्रीकी संघ यानी AU 2002 में स्थापना हुई। अदिस अबाबा इसका मुख्यालय है और महानिदेशक कौन है? तो पाल कागमे इसके महानिदेशक है। और सदस्य कितना है? 55 है। टोटल सदस्य कितना है? 55। ठीक है। सदस्य कितना है? 55 है। अगला है इब्सा। ठीक है। 2004 में स्थापना हुई। लुगानो स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। ठीक है। टोटल 3 सदस्य हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। इब्सा के 3 सदस्य हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अगला है ब्रिक्स 2009 में स्थापना हुई। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में है। ठीक है। सार्गेई रायाव को इसके मतलब प्रमुख हैं और 5 सदस्य हैं। कौन कौन? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। ठीक है। 2015 में स्थापना हुई और गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक अजय माथुर हैं। 102 सदस्य हैं। 102वां सदस्य कौन है? एंटीगुआ और बारबुडा। ठीक है।
एंटीगुआ और बारबुडा। अब आगे हम पढ़ेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 में जो सम्मेलन हुए उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 आयोजन का कब हुआ? तो 9 से 10 फरवरी 2024 में हुआ। कहाँ हुआ? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। ठीक है, इसकी थीम थी स्थिर और टिकाऊ। ठीक है, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ दावोस, स्विट्जरलैंड में। और कब हुआ? 15 से 19 जनवरी के बीच। ठीक है, 15 से 19 जनवरी 2024 के बीच। बैठक का मुख्य विषय क्या था? तो ये था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की। भारत ने इस बैठक में अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना की। 19वां गुटनिरपेक्ष नैम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ कंपाला, युगांडा में। ठीक है, 19वां गुटनिरपेक्ष यानी नैम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये कंपाला, युगांडा में हुआ। कब हुआ? तो ये 15 से 20 जनवरी के बीच हुआ 2024 में। ठीक है, विषय क्या है इसका? तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया इसमें? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया। किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी ने किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28। ठीक है, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ हुआ? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कब हुआ? तो 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच। 30 नवंबर से 13 दिसंबर के बीच। COP28 के अध्यक्ष कौन है? तो सुल्तान अहमद अल जबेर हैं। ठीक है, COP28 के अध्यक्ष कौन है? तो ये सुल्तान अहमद अल जबेर हैं। ठीक है, और COP27 और 29, COP27 2022 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मिस्र ने की थी। और 29 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो अजरबैजान 2024 में करेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023। ठीक है, कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु, कर्नाटक में। कहाँ हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। ठीक है, आयोजन तिथि है 25 से 28 सितंबर 2023। 25 से 28 सितंबर 2023। इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमिक एंड। सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड। ठीक है, 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। आयोजन तिथि 9 से 10 सितंबर 2023। आयोजन स्थल कहाँ है? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली, भारत में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? भारत मंडपम, नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, थीम क्या है? तो इसका है वासुदेव कुटुम्बकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसकी थीम है। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, भारतीय शेरपा कौन थे इसके G20 शिखर सम्मेलन के? तो अमिताभ कांत। ठीक है, पहली G20 शेरपा की बैठक कहाँ हुई? तो उदयपुर, राजस्थान में हुई। पहली G20 शेरपा की बैठक कहाँ हुई? तो ये उदयपुर, राजस्थान में हुई। G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य कौन हुआ है? तो अफ्रीकन यूनियन। G20 में शामिल नया अस्थायी सदस्य कौन है? तो अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, 17वां और 19वां यानी 17वां 2022 में कहाँ हुआ था?
इंडोनेशिया में हुआ था। और 19वां कहाँ होगा, तो ये ब्राज़ील 2024 में होगा, ठीक है। और 2023 में जो हुआ वो 2018वां था, ठीक है। 18वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन था, ठीक है। आगे देखते हैं 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन तिथि 11 से 12 जुलाई 2023, ठीक है। कहाँ हुआ, तो ये विनियस लिथुआनिया में हो। कहाँ हुआ, विनियस लिथुआनिया में। 32वां सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ था, तो ये मैड्रिड स्पेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, 32वां सम्मेलन 2022 मैड्रिड स्पेन में हुआ था। और 34वां कहाँ 2024 में कहाँ होगा, तो ये होगा वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। 34वां कहाँ होगा 2024 में, तो वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन तिथि 22 से 24 अगस्त 2023, ठीक है। स्थान जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया, ठीक है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की, तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किया, ठीक है। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत के प्रधानमंत्री ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, ठीक है। भारत की तरफ से किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। थीम क्या है इसकी, तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थीम क्या है, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सीलरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। शामिल 6 नए देश, तो मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया। 6 नए देश शामिल किए गए हैं। कौन कौन से, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, ठीक है। मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, ठीक है। 14वां और 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 14वां हुआ था बीजिंग चीन 2022 में, ठीक है। और 16वां कहाँ होगा, तो ये कजान में होगा, रूस में, ठीक है। कहाँ होगा, रूस में होगा 2024 में। अगला है 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन 5 से 7 सितंबर 2023 को हुआ। जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। थीम क्या थी इसकी, तो एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, ठीक है साथियों। अगला है पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023, तो आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ, आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में हुआ 20 अप्रैल 2023 को, ठीक है। थीम क्या थी इसकी, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज फिलोसफी। थीम क्या थी, रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज फिलोसफी, ठीक है। अगला है 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है। आयोजन जुलाई 2023 में हुआ। कहाँ हुआ, भारत में हुआ, ठीक है। थीम क्या है, टूवर्ड्स ये सिक्योर SCO, ठीक है। थीम क्या है, टूवर्ड्स ये सिक्योर SCO। 22वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में। कहाँ हुआ था, समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में, ठीक है दोस्तों। अगला है 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2023। 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा 2023, आयोजन तिथि 21 से 30 मई 2023, ठीक है। स्थान कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। कहाँ हुआ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। थीम क्या है, WHO @ सेविंग लाइफ ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। थीम क्या है, WHO at 75 सेविंग लिव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। 22वां सम्मेलन समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ, ठीक है। 22वां सम्मेलन कहाँ हुआ, ये रॉन्ग प्रिंट हो गया हमें लग रहा, ठीक है। अगला देखते हैं 49वां G शिखर सम्मेलन
2023। 49वां जी शिखर सम्मेलन 2023, ये कहाँ हुआ? तो हिरोशिमा जापान में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 19 से 21 मई 2023 में। ठीक है, और 48वां कहाँ हुआ था? 2022 में हुआ था जर्मनी में। और 50वां कहाँ होगा? इटली 2024 में होगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ 22 से 24 मार्च 2023 को। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ 22 से 24 मार्च 2023 को। थीम क्या है? आवर वाटर शेड मोमेंट, आवर वाटर शेड मोमेंट, यूनिटिंग वर्ल्ड फॉर वाटर, यूनिटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। आवर थीम क्या है? आवर वाटर शेड मोमेंट, यूनिटिंग द वर्ल्ड फॉर वाटर। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नाडी फिजी में हुआ। कहाँ हुआ? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नाडी फिजी में, 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच, 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच। ठीक है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। ठीक है, भारत की तरफ से किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, सम्मेलन का विषय क्या है? सम्मेलन का विषय था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। अगला है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 के बारे में। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-24 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 9वां रायसीना डायलॉग 2024 आयोजन नई दिल्ली में हुआ 21 से 23 फरवरी 2024 में। ठीक है, सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, मुख्य अतिथि कौन थे? तो किरियाकोस मित्सोटाकीस पीएम ग्रीस के थे। ठीक है, किरियाकोस मित्सोटाकीस ये थे ग्रीस के पीएम, ग्रीस के प्रधानमंत्री। ठीक है, सम्मेलन का विषय क्या था? चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन। ठीक है, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और सृजन। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला 2024, विश्व पुस्तक मेला 2024 आयोजन 10 से 18 फरवरी 2024, और ये कहाँ हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ? प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? तो किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, अतिथि देश कौन था? तो सऊदी अरब इसमें अतिथि देश था। ठीक है, थीम क्या थी? बहुभाषी, थीम थी बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। ठीक है, विंग्स इंडिया 2024, विंग्स इंडिया 2024 आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बेगमपट्टी हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ। कहाँ हुआ? बेगमपट्टी हवाई अड्डा हैदराबाद में। थीम क्या है? अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार कैंपेगौड़ा बंगलुरु व इंदिरा गांधी दिल्ली को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसको मिला है? तो कैंपेगौड़ा बेंगलुरु व इंदिरा गांधी दिल्ली को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार तो स्काईवेज एयर सर्विसेज को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार किसको मिला है? तो स्काईवेज एयर सर्विसेज को मिला है। आगे देखते हैं, 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली 24 नवंबर 2023 को हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया। ठीक है, सम्मेलन का विषय क्या है? तो भूमि जल और नदियों के साथ विकास। ठीक है, सम्मेलन का विषय क्या है? भूमि जल और नदियों के साथ विकास। ठीक है, 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजन 27 अक्टूबर 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस आयोजन कहाँ हुआ? 27 अक्टूबर 2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। थीम क्या है इसकी? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, B20 यानी बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023
B20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हो 25 से 27 अगस्त 2023 के बीच। ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या है? तो यह है रेज यानी रेस्पॉन्सिबल एक्सीलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या है? रेज रिस्पॉन्सिबल एक्सीलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। अगला है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ? इंदौर में। ठीक है। 24 से 25 अगस्त 2023 के बीच। 24 से 25 अगस्त 2023 के बीच। थीम क्या है? थीम है इसकी डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। ठीक है। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन तो आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन हुआ गांधीनगर गुजरात में। कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में। 1 और 2 अगस्त के बीच। ठीक है। 1 और 2 अगस्त को हुआ। 1 और 2 अगस्त 2023 को हुआ। ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या है? महिलाओं के नेतृत्व में विकास। महिलाओं के नेतृत्व में विकास एक अस्थायी समावेशी और न्याय संगत। महिलाओं के नेतृत्व में विकास एक अस्थायी समावेशी और न्याय संगत। अगला है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन आयोजन कहाँ हुआ? तो भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। 3 से 5 मार्च के बीच में हुआ। ठीक है। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। सम्मेलन का विषय क्या है? तो सम्मेलन का विषय है नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। ठीक है। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। 2 मार्च 2023 को। 2 मार्च 2023 को। ठीक है। थीम क्या है? बेहतर कल के लिए आइडिया। बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत। बेहतर कल के लिए आइडिया और पूरे विश्व के लिए भारत। ठीक है। इसकी थीम है बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत। ठीक है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ 21 से 23 फरवरी 2023 के बीच। ठीक है। थीम क्या है? थीम है रेलवे सुरक्षा रणनीति। रेलवे सुरक्षा रणनीति भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। ठीक है। 14वां एरो इंडिया 2023। 14वां एरो इंडिया 2023 आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बेंगलुरु में हुआ। कहाँ हुआ? 14वां एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच। ठीक है। विषय इसका क्या है? तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। विषय है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। अगला है डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 आयोजन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ 14 फरवरी 2023 को। सम्मेलन का विषय क्या है? तो शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस। ठीक है। सम्मेलन का विषय क्या है? शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इनहेंस्ड इंगेजमेंट्स इन डिफेंस। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 आयोजन कब हुआ? तो लखनऊ में हुआ 11 से 12 फरवरी 2023 के बीच। सम्मेलन का विषय है न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। ठीक है। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ पुणे महाराष्ट्र में 3 जनवरी 2023 को। ठीक है। थीम इसकी क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे महाराष्ट्र में
3 जनवरी 2023 को। ठीक है, थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन कहाँ हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ। 27 से 31 जनवरी 2023 के बीच हुआ। थीम क्या है? स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ठीक है, इसका थीम क्या है? स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच हुआ। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, राष्ट्रपति थे गुयाना के। कहाँ के राष्ट्रपति थे? गुयाना के राष्ट्रपति थे। ठीक है, कौन? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति गुयाना के। ठीक है, विशेष अतिथि कौन थे? तो विशेष अतिथि थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। विशेष अतिथि कौन थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सम्मेलन का विषय क्या था? तो ये डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ष 2023 और 24 के लिए विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए। ठीक है, वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न ऑपरेशन चलाए गए, उनके बारे में देखते हैं। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया। ठीक है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया है। ठीक है, किसने? हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन का नाम दिया, यानी पहला ऑपरेशन हमास ने चलाया था। ठीक है, इजराइल के खिलाफ। ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए। ऑपरेशन अमृत, केरल सरकार द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया। ठीक है, ऑपरेशन अजय, भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। ऑपरेशन चक्र 2, ठीक है, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल ने, ठीक है, जवाबी कार्रवाई में क्या किया? तो उसका नाम क्या किया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम रखा। हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया हम। ठीक है, ऑपरेशन सजग, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन सजग चलाया गया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, ठीक है, सुरक्षा बलों यानी सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु, ठीक है, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया। सुरक्षा बलों ने, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए। ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार भारतीय नौसेना द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया। ठीक है, ऑपरेशन ध्वस्त, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा,
उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटकों उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थल एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से, ठीक है, ऑपरेशन मर्यादा चलाया गया। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और यलोसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और यलोसी के पास के क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। ऑपरेशन अलर्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस, NIA और ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने व टेरर फंडिंग के लिए, ठीक है, के लिए छापेमारी। ऑपरेशन ऑक्टोपस NI एवं ED द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने व टेरर फंडिंग के लिए छापेमारी। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-7 ग्लोबमास्टर विमान लगाया गया, ठीक है। ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान लगाया गया, ठीक है। अगला है ऑपरेशन गरुड़। ऑपरेशन गरुड़, CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए, CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया, ठीक है। CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया, ठीक है। CBI ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र चलाया। ऑपरेशन नारकोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन नारकोस चलाया, ठीक है। ऑपरेशन मिशन अमानत, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु, भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु ऑपरेशन मिशन अमानत चलाया, ठीक है। ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों के भारत लाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन गंगा चलाया गया, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों के भारत लाने के लिए चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, ऑपरेशन ओलिविया, भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ये ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू, अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन सतर्क चलाया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया, ठीक है। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन उपलब्ध चलाया, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध कराने हेतु, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन उपलब्ध चलाया, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम ऑपरेशन चलाया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान, ठीक है। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कर्मियों तथा बच्चों को तस्करों बचाने के लिए ऑपरेशन आहट चलाया गया, ठीक है।
ऑपरेशन 8 किस लिए चलाया गया? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए। ऑपरेशन परिवर्तन का चलाया गया आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन परिवर्तन चलाया। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु। ठीक है। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत यानी विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत चलाया गया। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु ऑपरेशन मिशन सागर चलाया गया। ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन चलाया। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन चलाया। ऑपरेशन बनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन बनीला नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन चलाया। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ठीक है। ऑपरेशन संकल्प कहाँ चलाया गया? भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ठीक है। ऑपरेशन बंदर बालाकोट स्ट्राइक का कोड है ऑपरेशन बंदर। बालाकोट स्ट्राइक का कोड क्या है? ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन समुद्र मैत्री भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन समुद्र मैत्री। ठीक है दोस्तों। आगे हम पढ़ने वाले भारत सरकार की ब्रह्मपुत्र रिपोर्ट के बारे में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 8वां संस्करण है। ठीक है। कौन सा संस्करण है? तो 8वां संस्करण है। जारीकर्ता कौन है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? बेस्ट टू वेल्थ। थीम क्या है? बेस्ट टू वेल्थ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूल और रिसाइकिल। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या है? रिड्यूस, रीयूल और रिसाइकल। ठीक है। सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से हैं। ठीक है। इंदौर और सूरत, ठीक है, संयुक्त रूप से। तीसरा स्वच्छ शहर कौन सा है? तो नवी मुंबई, पटना। ठीक है। तीसरा स्वच्छ शहर कौन है? नवी मुंबई। पटना का स्थान कहाँ कितना है? 77वां। ठीक है।
अगला है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश में है। अगला है सबसे स्वच्छ गंगा शहर, तो वाराणसी और प्रयागराज है, ठीक है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर क्या है? वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाले श्रेणी में, तो यह है सासवड़ महाराष्ट्र में। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में सासवड़ महाराष्ट्र। दूसरा है पाटन छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दूसरा पाटन है छत्तीसगढ़। तीसरा है लोनावाला महाराष्ट्र में, ठीक है। लोनावाला महाराष्ट्र में। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र है, ठीक है। राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन है? महाराष्ट्र है। दूसरा है मध्य प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़, ठीक है। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड, ठीक है। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और नागालैंड। बिहार का स्थान कितना है? तो 15वां स्थान है। कितना है? 15वां स्थान है, ठीक है। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के बारे में देखते हैं। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 के बारे में जारीकर्ता कौन जारी करता है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई, जो वर्ष 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि है, ठीक है। जो वर्ष 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि है। वर्ष 2022 में 36.2% मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर वर्ष 2022 में 36.2% मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर, 24.3% राज्य मार्गों पर और 39.4% अन्य सड़कों पर हुई हैं, ठीक है। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु। वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु 11.9% में दर्ज की गई हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश 11.8% का स्थान आता है। उसके बाद ठीक है, वर्ष 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं तमिलनाडु 13.9% में दर्ज की गई हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश 11.8% का स्थान आता है। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश 13.4% में हुई है। सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश 13.4% में हुई है, ठीक है। दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें दो पहिया चलाने वालों यानी 44% की हुई है। दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें दो पहिया चलाने वालों की मौतें 44% की हुई हैं, ठीक है। अगला है दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में। जारी कौन करता है? नीति आयोग, ठीक है। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? बिहार 33.76% गरीब है। उसके बाद फिर झारखंड, फिर यूपी, ठीक है। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? बिहार 33.76%, फिर झारखंड, फिर यूपी। सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो केरल है। सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो केरल राज्य है, ठीक है। 2015-16 से 19-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। 2015-16 से 19-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28 की गिरावट, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 32.59 से 19.28 की गिरावट है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27 की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों में 8.65% से 5.27 की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। वर्ष 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85% से 19-21 में 14.96% हो गई है, ठीक है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में
14.85% से 19-21 में 14.96% हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारीकर्ता नीति आयोग, जुलाई 2023 में। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, राज्यों में शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका। हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान उत्तराखंड। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? तो उत्तराखंड का है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? केंद्र शासित छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान किसका है? तो गोवा का है। ठीक है, बिहार का स्थान कितना है? तो 22वां है। बिहार का स्थान कितना है? 22वां स्थान है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 यानी PGI 2.0 प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारी किसने किया? शिक्षा मंत्रालय। जारीकर्ता कौन है? शिक्षा मंत्रालय, जुलाई 2023 में। ठीक है, इसके 73 अलग अलग मानकों के आधार पर अंक दिए गए हैं। इसके तहत 10 श्रेणियां बनाई गई हैं जो 1000 अंकों के आधार पर, उनमें दक्ष 941 से 1000, उत्कर्ष 881 से 940, अति उत्तम 821 से 880, उत्तम 861 से 820, प्रचेष्टा 701 से 760, प्रचेष्टा 2 641 से 700, प्रचेष्टा 3 581 से 640, आकांक्षी 1 521 से 580, आकांक्षी 2 461 से 520, आकांक्षी 3 401 से 460 है। ठीक है, PGI 2 की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, जबकि छठवीं श्रेणी में प्रचेष्टा 2 में पंजाब और हरियाणा राज्य ने जगह पाई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 यानी 461 से 520 में जगह बनाई है। ठीक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के बारे में देखते हैं। जारीकर्ता केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने। ठीक है, फ्रंट रनर 60 अंक से कम। ठीक है, 60 अंक से कम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। अचीवर श्रेणी 50 से 60 अंक असम, हरियाणा और महाराष्ट्र। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश दो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले राज्य हैं। ठीक है, भारत में जल स्रोतों की पहली गणना किसके द्वारा की गई? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में, 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। जल स्रोतों में 59.5% जल तालाब में, 15.7% टैंक में, 12.1% जलाशय में, 9.3% डैम में, 0.9% झील में और 2.5 अन्य स्रोतों में है। कुल जल स्रोतों में 78% मानव निर्मित तथा 22% प्राकृतिक है। ठीक है, कुल जल स्रोतों में 78% मानव निर्मित तथा 22% प्राकृतिक है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य क्रमशः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम है। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य सिक्किम है।